अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल स्टडी विद हमज़ा पे आपको वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे IT 430 असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में, जिसकी लास्ट डेट 7 दिसंबर 2025 है। इसके दो पार्ट हैं। पार्ट 1 की जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2025 को यानी उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, वो यानी ओपन हुई थी, और 7 दिसंबर 2025 को इसकी लास्ट डेट है। इसके अंदर सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा किस तरह जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है। पार्ट 1 की ये जो वीडियो है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये पार्ट 1 की वीडियो है। पार्ट 2 की वीडियो आपको 15 दिसंबर या 20 दिसंबर या 70 दिसंबर को मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसमें सारा सिनेरियो जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो आपने डिजी स्किल के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। ये एक स्टेप 1 है। स्टेप 1 में जो है वो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है डिजी स्किल पोर्टल पे। डिजी स्किल को किस तरह ओपन करना है, आपने इस लिंक को जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जो है वो क्रोम पे चले जाना है। ये मेरे सामने ऑलरेडी ओपन है वैसे, लेकिन आपने जाके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। अगर आप लिंक पेस्ट नहीं करना चाह रहे तो आपने सिर्फ यहाँ पे डिजी स्किल जाके लिख लेना है। डिजी स्किल आप लिखेंगे, यहाँ पे जाके आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है। अच्छा, इस पर आप अकाउंट किस तरह बनाना है वो सारा मैं आपको तरीका बताऊँगा, और आपने कौन सी ईमेल यूज़ करनी है वो भी मैं उस बारे में भी आपको बताऊँगा। ये मेरे सामने एक स्टूडेंट का जो है वो ओपन है पोर्टल, ठीक है, LMS का, और इसकी जो IT 430 की असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो कम्प्लीटेड है। असाइनमेंट नंबर 2 जो है ना वो हमने सॉल्व करनी है, ये जिसकी लास्ट डेट 7 दिसंबर। जो पार्ट 1 है उसकी 7 दिसंबर लास्ट है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इसमें मार्किंग का जो है वो इन्होंने 2 दिया में। जो असाइनमेंट नंबर 2 का पार्ट 1 है उसको अगर आप अभी सॉल्व करेंगे तो उसके 15 मार्क्स मिलेंगे। फिर 15 दिसंबर को जो है वो नई एक असाइनमेंट आएगी, पार्ट 2 आएगा उसका, असाइनमेंट 2 का, तो उसके मार्क्स 35 होंगे। पार्ट 1 होगा फिर ही पार्ट 2 आप कर सकेंगे। अगर अदरवाइज़ अगर आपने पार्ट 2 सबमिट कर दिया, पार्ट 1 ना किया, तो फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें ये LMS मेरे पास ओपन है एक स्टूडेंट का। इसमें देखें आपके सामने आ रहा है 15 मार्क्स, लेकिन ये 50 मार्क्स की है, 50 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। अभी ये पार्ट 1 कंप्लीट करने पे आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। 15 दिसंबर को आपके सामने पार्ट 2 ओपन हो जाएगा यहाँ पे एक, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि उन्होंने बोला कि स्टूडेंट ईमेल जो है वो आपने यूज़ करनी है डिजी स्किल को पे रजिस्टर करने के लिए। स्टूडेंट ईमेल, वी यू स्टूडेंट ईमेल जो है वो आपने करनी है यूज़। तो वो कहाँ से मिलेगी, आपने अपनी प्रोफाइल में चले जाना। ये आपका होम है। होम पे यहाँ पे आपकी एक पिक्चर लगी होती है, इस पर आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद ये आपकी जो है वो वी यू ईमेल है, ठीक है। इसको आपने यूज़ करना है, इसको आपने यूज़ करना है। इसके बाद अगर आपकी जो है वो वीडियो ईमेल नहीं हो रही होती तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे जो है वो आपकी स्टूडेंट पर्सनल ईमेल होती है। अगर आप इस अकाउंट को रीसेट या आप इसको आपका पासवर्ड वगैरह भूल गया है या रजिस्टर करना चाह दोबारा से आप इसको लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आपकी ये पर्सनल ईमेल भी यूज़ होगी। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आपने LMS पे चले जाना। LMS पे जाने के बाद अगर आपके पास लॉगिन है और आपको पासवर्ड भूल गया तो आपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट ID लिखनी है। फिर इसके बाद पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखना है। अगर आपको वीजू ईमेल पासवर्ड भूल गया है तो आपने इधर क्लिक करके पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखनी है। पर्सनल ईमेल एड्रेस कौन सी है जो मैंने आपको पहले बताई है, ये आपकी पर्सनल ईमेल एड्रेस है। होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आपने प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे आपकी जो है वो पर्सनल ईमेल होगी, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको डाल देना है।
पर्सनल ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपने अपनी VUID जो है वो लिख देनी है, सेंड करना है। आपकी पर्सनल ईमेल पर आपको एक लिंक आएगा, लिंक आने के बाद आपकी जो VU ईमेल की आईडी है उसका पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा। ये वाली आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट ईमेल आईडी। अच्छा, अब साइनअप किस तरह करना है, साइनअप पे जाएंगे। मैं भी कोई और ईमेल यूज़ करूँगा, आपने जो है वो स्टूडेंट ईमेल ही यूज़ करनी है। इधर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है, इधर आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है ना ये वाला डाल देता हूँ, मेरे पास अभी यही अवेलेबल है। मैं ये वाला ईमेल डालूँगा अपना, मेरे पास अभी यही है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं लिखूँगा और इधर आपने पासवर्ड वो लिखना जो आपको याद रहे, ठीक है, आप भूल लेना। मैंने यहाँ पे ये वाला पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपने सबमिट कर देना है इसको। सबमिट करने के बाद ये आपके सामने पोर्टल जो है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपने जब आप लॉगिन अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आपने अपना जो है वो ईमेल इनबॉक्स ओपन करना है। वेरिफिकेशन एक लिंक आएगा, उस लिंक को आपने जो है वो क्लिक करना है और वो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी प्रोसेस हो जाएगी। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपने सिर्फ जाके वहाँ पे लॉगिन करना है। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, अगर आई है तो ये देखें, ये आ गई है, एक्टिवेट योर अकाउंट, ये आ गई। अगर आपको आपकी ईमेल इस तरह नहीं रिसीव होती, आपने यहाँ पे BC वाली ईमेल यूज़ करनी है अपनी, जो आपकी स्टूडेंट वाली ईमेल है। अच्छा, आपको यहाँ पे नहीं रिसीव होती है आपको कोई ईमेल, तो आपने स्पैम में चले जाना है। स्पैम में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको जो भी आपका एक्टिवेशन अगर आई होगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर ना आई होगी तो आपने अपने इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट कर लेना है। मुझे ये आ गई है, मैं इस पे क्लिक करूँगा, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी लोड लेगा, यहाँ पे लोडिंग होने के बाद जो है ना वो आपका ये इस तरह जो है वो हो जाएगा, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आपने साइन इन नाउ पे क्लिक करना है। साइन इन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन जो है थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे। अच्छा, ये लॉगिन होता तब तक मैं आपको आगे बता देता हूँ क्या करना क्या नहीं। अच्छा, जब आप लॉगिन कर लेंगे, ये स्टूडेंट ईमेल एड्रेस एंड द पासवर्ड क्रिएट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद आपने ये आ गया। आप जो आपने ईमेल डाली थी वहाँ पे वो आपने यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे पासवर्ड जो मैंने लिखा था अपना वो आपने पासवर्ड याद रखना है और यहाँ पे लॉगिन करना है। इसको साइन इन कर लेना ना। ये देखें, साइन इन हो गया। साइन इन करने के बाद यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है। अच्छा, इसमें साइन इन करने के बाद आपने जो है ना वो क्या करना है कि इसको ऐसे क्लोज कर देना है इधर से। अच्छा, इसमें आपने अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, या ऑलरेडी जो है वो लिखा हुआ होगा। यहाँ से आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल फीमेल जो भी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने लिखनी है, जो आपके ID कार्ड पे है, मंथ ईयर ये वो। इधर आपने CNIC जो है वो एंटर करना है। अगर CNIC आपका नहीं है तो आपने जो है वो अपने पेरेंट्स का जो है इधर CNIC लिख देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फादर का लिखते हैं, मदर का तो मदर का लिखते हैं। कंट्री जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, नेशनलिटी अपनी सेलेक्ट करनी है, सिटी सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस के बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल में जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरा मोबाइल नंबर 0314 है,
0314 है, यहाँ पे 0314 सेलेक्ट करके आगे मैं अपना नंबर जो है वो लिख दूँगा। इधर मैं अपना नंबर जो है वो लिख दूँगा। सेलेक्ट नहीं हो रहा। ये देखें, ये नंबर लिख दूंगा। अच्छा, अगर आपको कोई भी असाइनमेंट नहीं समझ आ रही क्या किस तरह करना है ये वो, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा, तो इधर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है घर में, तो आपने यस पे क्लिक करना है। फिर आपने बताना है कि आपका कौन सा लगा हुआ है इंटरनेट, तो मेरा फाइबर ऑप्टिक्स, तो ये इस पर क्लिक करना है। अगर आपका यानी केबल इंटरनेट है या कुछ भी है तो आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर आप मोबाइल जो है वो यूज़ करने हैं, फिर नॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरा अभी जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स है। क्वालिफ़िकेशन में आपने, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पे क्लिक कर दें। अगर इंटरमीडिएट है, यानी अभी तो आपका ये चल रहा है ना सिस्टम, तो आपने इंटरमीडिएट पे ही क्लिक करना है। और इसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है अपनी। अगर नहीं पता तो आपने अदर कर देना, यहीं तो कंप्यूटर साइंस कर दीजिएगा। अगर करंट स्टेटस जो है वो आपका क्या है, एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस ओनर है, हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है। फ्यूचर प्लान आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद प्रोफेशनसी इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या है। ठीक है, उसमें बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर आप कितना का जानते हैं। फिर इंग्लिश आपको कितनी ये नहीं मालूम है। फिर राइटिंग आप, फिर इसके बाद आपने जो है वो आप पूछेंगे वाई डू यू वांट टू ज्वाइन, कि आप डिजी स्किल क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये मेन चीज़ है, इसमें जो है वो आपने सिलेक्ट करना है स्टार्टअप स्ट्रेटजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी इसमें जो है वो आपने स्टार्टअप स्ट्रेटजी एंटरप्रेन्योरशिप सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें उन्होंने बोला है कि यही वाला कोर्स आपने सिलेक्ट करना है इसमें, स्टार्टअप स्ट्रेटजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये वाला कोर्स आपने सिलेक्ट इसमें करना है। अच्छा, ये कोर्स आपने सिलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आप वो बोलेंगे आर यू फैमिलियर विद फ्रीलांसिंग, तो आपने यस करके फिर इसके बाद उन्हें वो पूछेंगे कि आपने हमारा यानी कहाँ से मालूम किया था, हम डिजी स्किल के बारे में आपको कहाँ से पता लगा, तो आपने यूट्यूब और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की है ये असाइनमेंट, तो आपने ये सिलेक्ट कर देना। जब मैं ये डिटेल फिल करके ना आपको बताता हूँ, तो ये डिटेल आप फिल कर लेंगे ना। फिल करने के बाद मैं आपको स्टेप आगे समझा देता हूँ कि किस तरह करना है। जब आप ये फिल कर लेंगे ना, फिल करने के बाद आपके सामने ना इस तरह का ओपन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे इनरोल पे क्लिक करना है। इनरोल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के जो है ना वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह कोर्स आ जाएंगे। कोर्स में आपने स्टार्टअप स्ट्रेटजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सिलेक्ट करना है। ये वाला सेलेक्ट करना है, स्टार्टअप स्ट्रेटजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये वाला सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी मुझे जो है वो यहाँ पे सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, डिटेल फिल करूँगा ये वो सब। ठीक है, तो ये दो आगे स्टेप है मज़ीद। ठीक है, ये करेंगे इनरोल नो पे। जब ये आप फिल कर लेंगे ना सारा, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है वो आपने सबमिट करने के बाद जो है वो आपने यहाँ पे सबमिट कर लेंगे ना, साइन इन, दोबारा से पेज को रिफ्रेश करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे, इनरोल नो पे जाना है। इनरोल नो पे जाने के बाद आपने स्टार्टअप स्ट्रेटजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना है, उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। सेव करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट किस तरह लेना है। अच्छा, सेव जब आप कर लेंगे ना, इस पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपने होम पे क्लिक करना है, यानी ये देखिए थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे। अभी इसी को लॉगिन कर लेते हैं हम। ये नहीं, ये देखें ये आ गया ना।
इस तरह का आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा। और मैं इसको जब वो सबमिट कर लेंगे ना, आप सारा सिनेरियो ये वाला ये सबमिट कर लेंगे, ये सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो है वो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अच्छा, वो कर लेंगे तो इसमें इस तरह का आएगा, यानी आपका इस तरह का शो होगा। आपका जो कोर्स है ये वाला स्टार्टअप स्ट्रैटेजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये वाला शो होगा। उसके बाद आपकी जो है वो ये ईमेल और ये होम पेज वाला जो है ना वो शो होगा। ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसको किस तरह यानी आपने करना है, तो ये देखें आप, ये प्रोफाइल है ना आपकी, इस तरह से आपने क्लिक करना है। इस तरह आप क्लिक करना है। इस तरह क्लिक करने के बाद आपने स्निपिंग टूल जो है वो ले लेना है। इस तरह स्निपिंग टूल इसको ओपन करना है ऐसे, और यहाँ से ऐसे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके इसको आपने सेव कर लेना है। सेव किस तरह करना है आपने, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स में इधर आपने लिख देना है BC, जो भी आपकी आईडी है ना वो आपने लिख देनी है। ठीक है, इस तरह आपने लिख देनी है और वो सेव हो जाएगा। फिर वही वाली फाइल आपने LMS पे जाना है। LMS पे जाके जहाँ पे आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं IT 430, इस तरह जाना। जाने के बाद यहाँ से आपने ऐसे क्लिक करना है, ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद डॉक्यूमेंट्स में मैंने सेव की थी वो पिक्चर, अभी आ नहीं रही है यहाँ पे। ये पिक्चर जो मैंने, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके फिर आपको मिल जाएंगे 15 मार्क्स। क्या इस तरह की आपकी जो है वो आएगी ये स्टार्टअप स्ट्रेटजी, और यहाँ पे आपकी VUID वाली ईमेल और आपका नाम ये वो इस तरह से होगा। तो अगर आपसे ये असाइनमेंट या गाइडेंस लेनी है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप पेड बनवाना चाह रहे हैं तो पेड भी आपको मिल जाएगी। तो ये वाली जो है वो असाइनमेंट है, पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 भी जब आएगा तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।